जय हिंद दोस्तों, अगर आप बीएमएस की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए देखना मस्ट है, क्योंकि इसमें मैं आपको वो बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ जो काउंसलिंग स्टार्ट करवाने से पहले आपको पता होनी बेहद ज़रूरी है। चाहे आपने किसी काउंसलर को ही क्यों ना हायर किया हुआ हो, आपको इन बातों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ देखो, अगर आप बीएमएस की काउंसलिंग करा रहे हो तो वो दो तरीके से होती है। एक काउंसलिंग होती है AA CCC के थ्रू और एक काउंसलिंग होती है स्टेट काउंसलिंग, जिसको हम स्टेट के थ्रू भी बोलते हैं। तो ये जो दो तरीके का काउंसलिंग है, इनमें क्या डिफरेंस है, कौन सा कॉलेज आपको किस काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा, ये आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। देखो, जो AA CCC की काउंसलिंग है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये ऑल इंडिया कोटा, ऑल इंडिया काउंसलिंग में कंसिडर की जाती है। इंडिया में कोई भी कॉलेज है, अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज है तो वो ऑल इंडिया कोटा में आएगा। लेकिन अब ये इतना ही नहीं है, सिर्फ आगे सुनो। पहले मैं ये वाला जितना भी कन्फ्यूजन आपका, इसको दूर करूंगा, लेकिन आप उससे पहले एक बेसिक चीज़ समझो। मान लो आप एक स्टेट से बिलोंग करते हो और स्टेट है आपका उत्तर प्रदेश। तो स्टेट में कौन कौन से कॉलेजेस आपके आने वाले हैं? देखो, जितने भी आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो सारे के सारे कॉलेजेस स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। आप इस उत्तर प्रदेश से हो, प्राइवेट कॉलेज लेना है, आप यूपी स्टेट आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे। आप मध्य प्रदेश से हो, आपको उत्तर प्रदेश में एडमिशन लेना है, तब भी आपको स्टेट में ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आप महाराष्ट्र, बंगाल, कहीं से भी हो, अगर आपको उत्तर प्रदेश में प्राइवेट कॉलेज लेना है तो आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए स्टेट काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और यही रूल हर एक स्टेट के लिए लागू होता है। आप किसी भी स्टेट में जाना चाहते हो, जैसे कि अभी कर्नाटका के रजिस्ट्रेशन ओपन है, अगर आप यूपी से हो, अगर आप एमपी से हो, आप महाराष्ट्र से हो और आप कर्नाटका में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको कर्नाटका के स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा प्राइवेट कॉलेज के लिए। आपको दूसरे स्टेट में अगर गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो वो आपको मिलेगा AA CCC से। अगर आपको अपने स्टेट में, क्योंकि स्टेट में तो गवर्नमेंट कॉलेजेस भी होते हैं, तो वो किसके अंडर आएंगे फिर जी? अगर आप उत्तर प्रदेश से हो और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं आपको वो लेने हैं, तो उसके लिए आपको अपने स्टेट के स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मान लो उत्तर प्रदेश से हो और आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, और गवर्नमेंट कॉलेज जो कहाँ लोकेटेड है, वो मध्य प्रदेश में है, मतलब कि आपके होम स्टेट के दूसरे स्टेट में है। अगर आपको वो कॉलेज लेना है तो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा AA CCC में। समझ आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट आपको? अब एक चीज़ मैं आपको बहुत सिंपल सी बताता हूँ, आपको ये भी समझ में आएगी। देखो, जो AA CCC है दोस्तों, इसमें जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं या गवर्नमेंट एडिड कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस या गवर्नमेंट एडिड कॉलेजेस, इन सभी कॉलेजेस की 15% जो सीट होती हैं वो किस में आती हैं? AA CCC में आती हैं। और जो स्टेट में मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस बता रहा था, इनमें आती हैं 85% सीट अपने स्टेट में। अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो स्टेट में, इसीलिए कट ऑफ कई बार थोड़ा एक्सटेंड कर जाती है। प्लस AA CCC जो ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग है, इसमें जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि BHU है या AMU है, इनके 100% सीट्स आते हैं। साथ ही में जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके 100% सीट्स आते हैं। अनटिल एंड अनलेस कि कोई स्टेट कोटा उसको आके बीच में कैंसिल कर रहा हो कुछ चीज़ों को। जैसे AMU में बहुत सारी सीटें जो हैं वो AMU के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती हैं। गोवा होता है AIIA गोवा, अय्या गोवा, उसमें जो होते हैं वो 50% सीट गोवा के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती हैं। बाकी सीट्स AA CCC में जाती हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, नेशनल इंस्टीट्यूट का आप मान के चलो 100%, और बाकी जितने भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडिड कॉलेजेस हैं उनकी 15% सीट इसमें होती है AA CCC में। ठीक है। अब इसमें जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं स्टेट में प्राइवेट कॉलेजेस की 100% सीट स्टेट काउंसलिंग से भरी जाएंगी। गवर्नमेंट कॉलेज की 85% सीट स्टेट काउंसलिंग से भरी जाएंगी। और अगर आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो फिर आपको 15% ऑल इंडिया कोटा पे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप जाने का प्लान है आपका। आई होप ये बहुत सिंपल सी चीज़ थी, आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर आप काउंसलिंग करवा रहे हो तो ये पता होना आपको ज़रूरी था। डॉक्यूमेंट्स के लिए हमने वीडियो बनाया है, चैनल पे मिल जाएगा। 300 से 400 मार्क्स, 400 प्लस मार्क्स, कौन सा बेस्ट कॉलेज है, सब कुछ आपको चॉक टॉक के यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसे जाकर आप लोग देखिए। आज के वीडियो में इतना ही है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।